इंदौर के इस सड़क हादसे के पहले ऐसा ही एक हादसा दिल्ली में हुआ। दिल्ली के BMW कांड को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को गिरफ्तारी के बाद उसको न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। उससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, लेकिन न्यायाधीश तब तक चले गए थे। देर रात उसको उनके घर पर ले जाया गया, जिसके बाद जज ने आरोपी को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। देर रात आरोपी गगनप्रीत कौर को तिहाड़ जेल ले जाया गया है। आपको बता दें, गगनप्रीत कौर तेजी से BMW गाड़ी चला रही थी, जिसमें नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, उनकी मौत हो गई थी और उनकी पत्नी जो है वो अस्पताल में गंभीर अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। तो दिल्ली BMW एक्सीडेंट केस में बड़ी खबर है, आरोपी को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी घायल हैं। परिवार का आरोप है कि इस हादसे के बाद नवजोत को 19 किलोमीटर अस्पताल क्यों ले जाया गया, इतनी दूर क्यों ले जाया गया, जबकि पास के अस्पताल में ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। डिप्टी सेक्रेटरी जो 3 कंट्री का बायलैटरल हेड है, जो कोरिया, जापान और चाइना का बायलैटरल हेड है, जो इंडिया का बुलेट ट्रेन का नेगोशिएशन करने के लिए जापान जाता है, जो सिंदूर की बात जो है यूएनओ में स्पीच देने जाता है, उस व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होती है, तो आप सोचिए कि हमारे और आप जैसे आम व्यक्ति के साथ क्या घटना हो सकती है। नवजोत सिंह के पारिवारिक मित्र बता रहे हैं कि उनका जाना कितना बड़ा नुकसान है। नवजोत सिंह फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी थे। दिल्ली में एक सड़क हादसे में मारे गए, लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि एक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई। खबर उससे बढ़कर है। ये उसी वक्त का वीडियो है जब यह हादसा हुआ। साफ देखा जा सकता है कि BMW कार सड़क पर उल्टी पड़ी हुई है। सोचिए कितनी भयंकर टक्कर रही होगी कि कार ही उलट गई। पास में बाइक उल्टी पड़ी हुई दिख रही है। इसी बाइक पर नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर सवार थे। बगल में नवजोत अचेत अवस्था में दिख रहे हैं। थोड़ी दूरी पर ही उनकी पत्नी भी सड़क पर पड़ी दिख रही हैं, जो बेहोश हैं। उनके हाथ से भी खून निकल रहा है और हाथ हिल भी रहा है। ऐसा लगता है कि यह वीडियो किसी ने चलती हुई कार से बनाया है, लेकिन इस हादसे के बाद जो हुआ वो तो और भी भयावह था। कार सवार आरोपियों ने अचेत पड़े नवजोत और उनकी बुरी तरह से घायल पत्नी को एक वाहन में डाला और उन्हें अस्पताल लेकर गए। पहली बार में सुनकर यही लगेगा कि जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उन्होंने ही अस्पताल पहुंचा दिया, ये तो ठीक ही किया, लेकिन नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया। हादसा धौलाकुआं में हुआ और अस्पताल में भर्ती कराया 19 किलोमीटर दूर GTB नगर के न्यू लाइफ अस्पताल में, जबकि हादसे वाली जगह से कुछ ही दूरी पर दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल, आर्मी अस्पताल, मैक्स अस्पताल जैसे बड़े बड़े कई अस्पताल मौजूद थे। इसके अलावा कई छोटे अस्पताल भी हैं, लेकिन आरोपियों ने नवजोत और उनकी पत्नी को 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल में भर्ती कराया। नवजोत सिंह की पत्नी की तरफ से जो FIR दर्ज की गई है, उसमें बहुत अहम बातें लिखी गई हैं। FIR में लिखा है कि नीले रंग की BMW गाड़ी को एक लड़की चला रही थी। वो लेडी और एक जेंट्स ड्राइवर मुझे और मेरे पति को एक वैन टाइप गाड़ी में डालकर कहीं ले जा रहे थे। मैं उस लेडी को बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम दोनों पति पत्नी को कहीं पास के हॉस्पिटल में ले जाएं, ताकि हमें जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड मिल जाता, क्योंकि मेरे पति उस समय बेहोश थे और उनको तुरंत मेडिकल अटेंडेंस चाहिए थी। मगर मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो महिला हमें नजदीक के किसी अस्पताल में लेकर नहीं गई और जानबूझकर हमें बहुत दूर एक छोटे से हॉस्पिटल में लेकर गई। वहां भी मुझे काफी देर तक बाहर स्ट्रेचर पर ही रखा गया। FIR में जिस जेंट्स ड्राइवर की बात मृतक नवजोत की पत्नी ने की है, वो यही है, जिसका नाम है गुलफाम, और यही है वो वैन टाइप का वाहन जिसमें अंदर डालकर उन्हें 19 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया गया। अब ये ड्राइवर भी संदिग्ध बयान दे रहा है। मैं उधर से आ रहा था, तो उधर एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं वहाँ गया, देखा मैंने कुछ बंदे घायल थे, उनको मैंने अपनी गाड़ी में रख के न्यू लाइफ हॉस्पिटल आज़ादपुर में वहाँ छोड़ा। तो
उसके बाद आधे घंटे बाद जो अपने घर चला गया। आप अपने मन से ले गए थे उस हॉस्पिटल में या किसी ने कहा था? जी सर, उस टाइम पे जैसा ठीक लगा वैसा करा। जो BMW में थे उन लोगों ने बोला होगा ना अस्पताल ले जाने के लिए, या आप खुद ही लेके गए? नहीं, बोला तो उन्हीं लोगों ने था अस्पताल ले जाने के लिए। एक पर्सन थे मेरे साथ, वो लेके गए थे साथ में। अच्छा। संदेह के घेरे में तो वो अस्पताल भी है जहां इनको भर्ती कराया गया, क्योंकि अस्पताल पर ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं उसने आरोपियों से कोई साठगांठ तो नहीं की। अस्पताल के डायरेक्टर खुद ये स्वीकार कर रही हैं कि उन्हें आरोपियों ने कॉल किया था। अस्पताल के डायरेक्टर का दावा है कि उन्हें ये नहीं पता था कि हादसा कितनी दूर हुआ था। अस्पताल के डायरेक्टर ने ये नहीं बताया कि क्या वो आरोपियों को पहले से जानती थी, क्योंकि अगर वो आरोपियों को नहीं जानती तो फिर आरोपी उन्हें कॉल करके हादसे की जानकारी क्यों देते? मुझे ये नहीं पता था कि मरीज कहाँ से लाया जा रहा है। मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आई है फोन पे, जिसमें मुझे ये पूछा गया कि आपके यहाँ क्रिटिकल केयर टीम और सब लोग हैं, अभी यहाँ सेवाएं उपलब्ध हैं। तो मैंने कहा आप मरीज ले आइए, हम इलाज करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि मरीज कहाँ से लाया जा रहा है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर मीडिया से बात करते हुए अपनी ही बातों में फंसती हुई लग रही थी। कभी एक पुलिस के अधिकारी पीछे से आए और उन्हें मीडिया से दूर लेकर चले गए, यानी सवाल तो कई बने हुए हैं। जो गगनदीप है वो दरअसल मुखर्जी नगर की रहने वाली है और अस्पताल किसी जानकार का है, इस वजह से 19 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर जाया गया। अब इसके कई मकसद हो सकते हैं। एक तो अपने घर के नज़दीक अस्पताल में ले जाना ताकि वहाँ प्रॉपर इलाज भी हो, लेकिन अपने हिसाब से इलाज हो। तो कई ऐसे गंभीर सवाल BMW कार चालक पर है और इस वजह से सबूत मिटाने का, जानकारी छुपाने का, उसके अलावा रैश ड्राइविंग का, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आरोपी महिला गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही हादसा हुआ था, तुरंत नवजोत को किसी नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। बस अब पुलिस को इसी सवाल का जवाब खोजना है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।